आपको डीएनए में बताया था कि पाकिस्तानी फौज के कई आला ऑफिसर हाल ही में बांग्लादेश पहुंचे, लेकिन इसके पीछे उनका मकसद क्या था, इसकी पूरी जानकारी, पूरी डिटेल हमें मिल चुकी है आज उस रिपोर्ट में। आप देखिए, उसके पहले जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिली, उस जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश में 4 दिनों तक पाकिस्तानी फौज के बड़े अफसर अलग अलग लोकेशन पर गए। जिन इलाकों में पाकिस्तानी जनरल्स गए वो इलाके कौन कौन से हैं? वो इलाका है कॉक्स बाजार, वो इलाका है उखिया, वो इलाका है तेकनाफ, नखरतसुर, मौलवी बाजार, हबीगंज, शेरपुर, जमालपुर और दिनाजपुर। यानी 4 दिनों के अंदर पाकिस्तानी फौजी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारी 8 इलाकों में गए और इसी दौरान बांग्लादेशी फौज के क्वार्टर मास्टर लेफ्टिनेंट जनरल फैजुल पाकिस्तानी डेलीगेशन के साथ मौजूद रहे। इन इलाकों के साथ साथ आईएसआई के नुमाइंदे बांग्लादेश के रंगपुर भी गए, जो भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के एकदम पास में। लेकिन पाकिस्तानी फौजियों ने बांग्लादेश के इन इलाकों को क्यों चुना किया? कॉक्स बाजार और उखिया से पाकिस्तानी फौज का नया प्लान क्या है? डीएनए की इस रिपोर्ट में आपको 34 साल पहले भारतीय सेना और शेख मुजीब की मुक्ति वाहिनी ने पाकिस्तान की चंगुल से ईस्ट पाकिस्तान को आजाद कराया और आजाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। इसी आजाद बांग्लादेश में जब 34 साल बाद पाकिस्तानी फौज के नुमाइंदे लौटे तो वो उन इलाकों में गए जो 1971 में पाकिस्तानी फौज के सरेंडर के गवाह बने। मौलवी बाजार, उखिया जाने के पीछे पाकिस्तानी फौज का मकसद अपने शर्मनाक इतिहास को देखना नहीं, बल्कि टारगेट था इन इलाकों से भारत विरोधी आतंक को फैलाना, क्योंकि इन इलाकों की जितनी अहमियत 1971 की जंग में थी, आज भी उनका महत्व उतना ही है। 1971 की जंग में मुक्ति वाहिनी ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मौलवी बाजार, उखिया और दिनाजपुर में सबसे बड़े मोर्चे खोले थे, क्योंकि ये सभी इलाके छोटी नहरों और नदियों से घिरे हैं, जिसकी वजह से दुश्मन के लिए पलटवार करना मुश्किल होता है। इसी के साथ इन इलाकों में घने जंगल हैं, जो किसी भी हथियारबंद गुट के लिए छिपने के लिहाज से मुफीद है। न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक इन इलाकों में पाकिस्तानी फौज ने 67 हाईली ट्रेंड आतंकियों को भेजा, जो हरकत उल जिहाद इस्लामी के आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। साथ ही जमात इस्लामी बांग्लादेश से जुड़े संगठन छात्र शिविर के कैडर को भी टेरर ट्रेनिंग दी जा रही है। भारतीय सीमा के नजदीक घने जंगलों और नदियों वाले इलाके और उन इलाकों में पाकिस्तान से आए टेरर ट्रेनर्स की मौजूदगी, ये दोनों पहलू बताते हैं कि जिस धरती से 1971 में बांग्लादेश की आजादी का चैप्टर लिखा गया, उसी धरती से अब पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।